हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौहान, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी पर होने वाले प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में। बजट 2024 के अंदर सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है एंड साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी वापस ले लिया है। इसके साथ ही एक और चेंज किया है कि 23 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल होती है जो आपने 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की थी, तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी उठा सकते हैं और विदाउट इंडेक्सेशन भी जा सकते हैं। यानी कि आप 20% वाले टैक्स रेट में भी जा सकते हैं और 12.5% टैक्स रेट में भी जा सकते हैं, जहां पर भी आपको फायदा हो। अब लोगों को यह दुविधा हो रही थी कि कैसे अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करें और कैसे उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी लायबिलिटी को कैलकुलेट करें। आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको कैपिटल गेन के बारे में बता देते हैं। कैपिटल गेन एक्चुअली होता क्या है। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल एसेट, कैपिटल एसेट को सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। लेट्स से आपने एक दुकान या घर आपने 5 लाख का खरीदा था और उसको 10 लाख में बेच दिया, तो ये जो 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अब कैपिटल गेन भी दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जहां तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात है वो कौन सा होता है, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को 24 महीने से कम अपने पास रखकर सेल आउट करते हैं, उस पर होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज्यादा अपने पास रखते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और जहां तक टैक्सेशन की बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आपकी स्लैब रेट के हिसाब से लगता है कि आपकी इनकम किस स्लैब रेट के अंदर आ रही है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर हम टैक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 20% या 12.5% जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो उस रेट से लगेगा। चलिए अब हम आपको आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना भी सिखा देते हैं कैपिटल गेन कैलकुलेटर की हेल्प से, जो कि मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है एंड जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो कैपिटल गेन कैलकुलेटर है, आपने इसके अंदर सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन एंटर करनी है एंड आपको आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड उसके ऊपर लगने वाला टैक्स कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। एंड वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है, 1 इज डेट ऑफ सेल, 2nd इज डेट ऑफ परचेज, 3rd इज सेल अमाउंट एंड 4th इज परचेज अमाउंट। देखिए, आप स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर देख सकते हैं। ये जो क्रीम कलर का एरिया है इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपको आपका कैपिटल गेन एंड टैक्स कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें डेट ऑफ परचेज मानी है 12 अप्रैल 2006 एंड डेट ऑफ सेल मानी है 16 अगस्त 2024। वहीं हमने सेल प्राइस माना है 24 लाख और परचेज प्राइस माना है 5 लाख। जब हम फिर ये इनपुट्स यहाँ पर डालते हैं तो हमारी इंडेक्स कॉस्ट निकल के करके आती है 14,87,705 रुपए। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में हमारा कैलकुलेट हुआ है 9,12,295 रुपए विद इंडेक्सेशन बेनिफिट में, एंड विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट से हमारा निकला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19 लाख। ये तो देखिए, विदाउट इंडेक्सेशन में तो सीधे सीधे तौर पर कैलकुलेशन हो जाती है। 24 लाख में से 5 लाख अगर हम लेस करेंगे 19 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया। ये तो हो गया विदाउट इंडेक्स। विद इंडेक्स क्या होता है, देखिए, हर साल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती रहती है, जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू का हमें पता लगता रहता है कि एक प्रॉपर्टी अगर मैंने 2001-2 में 100 रुपए की परचेज करी थी तो वो आज की डेट में कितने रुपए की हो गई है। तो ये इंडेक्स लगाना जरूरी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद से ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा लिया गया है एंड जो प्रॉपर्टीज उससे पहले की परचेज की हुई है हमने, सिर्फ उनके लिए सरकार ने ऑप्शन छोड़ा है कि हम विद इंडेक्सेशन बेनिफिट भी उठा सकते हैं और विदाउट इंडेक्स भी। विद इंडेक्स हमारा टैक्स रेट 20% रहेगा एंड विदाउट इंडेक्स टैक्स रेट 12.5%। तो ये जो एग्जांपल हम देख रहे थे जिसमें 5 लाख रुपए परचेज प्राइस था एंड सेल प्राइस 24 लाख रुपए, यहाँ पर हमारा इंडेक्सेशन के साथ हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होकर के आया है ये है 1,82,459 रुपए। वहीं अगर हम विदाउट इंडेक्स अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टैक्स आया है 2,37,500 रुपए। यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है न्यू टैक्स रेट दैट इज 12.5% के रेट से अगर हम अपना टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर मेरा परचेज प्राइस प्रॉपर्टी का 1 लाख था, बाकी चीजें हम सेम रखते हैं,
इस केस के अंदर हमारा क्या रहेगा, परचेज प्राइस 1 लाख है तो यहाँ पर हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर के आया है विद इंडेक्स अगर हम करेंगे तो 21,02,459 कैलकुलेट हुआ है एंड विदाउट इंडेक्स 23 लाख रुपए। हम अगर विद इंडेक्स टैक्स हमारा निकल करके आया है 4,20,492 एंड विदाउट इंडेक्स टैक्स हमारा बनेगा 2,87,500। तो देखिए ये जो न्यू स्कीम है इस केस के अंदर हमें टैक्स रेट पुरानी स्कीम से कम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि न्यू स्कीम में तो टैक्स रेट हमेशा ज्यादा ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां पर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन दैट इज प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ है उस केस में आपको टैक्स हमेशा कम ही लगेगा। तो ये तो था कैपिटल गेन कैलकुलेटर का यूज करना। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर यूज करना आ गया होगा। इस वीडियो के बाद अब आप अपना कैपिटल गेन और उस पर लगने वाला टैक्स खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर इसको भी बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं वो सब भी मैं आपसे डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊं। एंड तब तक के लिए गुड बाय।